वेलकम बैक नाजरीन। कुदसे साहबा, मुझे ये बताइएगा कि फिल वक्त बज़ाहिर हुकूमत आईनी अदालत से तो बैक डाउन कर चुकी है, लेकिन एक अहम हदफ जो है जिसे कहा जा रहा है वो अभी बाकी है कि 9 मई के मुल्ज़िमान का सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से आपका जो मुसवदा है उसमें क्या डिसाइड किया गया है? सिविलियंस 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनका मिलिट्री ट्रायल होगा नहीं होगा, या उस पर भी मौलाना साहब ने आपको एग्री कर लिया, आपने मौलाना को एग्री कर लिया? एग्जैक्टली क्या डिसीजन हुआ इस पर? देखिए अस्मा, बात यह है कि अभी तो ये मसवदा आम सबके सामने नहीं आया, ये सिर्फ लीडरशिप के सामने ही है। ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आवाज़ थोड़ा अप कर दें कुछ से बाकी जी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो ड्राफ्ट है इसका फ़ायदा सिर्फ पार्लियामान और जमहूरियत को मजबूत करने में है, और इंशाअल्लाह ताला ये पूरे जो है पाकिस्तान के लोगों के लिए जो बेहतर होगा। और ये कोई सिर्फ PMLN के लिए नहीं है कि PMLN के फ़ायदे में और PTI जो एक 9 मई वाली इंतशारी जमात है उसके हक में नहीं होगा। ये बिल्कुल ये सबके हक में होगा और फ़ायदे में होगा। हक में होगा ये तो डेफिनेटली, एक सेकंड जैसे भाई, ये तो डेफिनेटली जब मुसवदा सामने आएगा, जब उस पर वोटिंग होगी तो उसके जो नकात जो एग्जैक्टली टेबल किए जाएंगे उन पर डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन मैं ज़रा ये जानना चाह रही थी, अगर अभी तक आप लोग इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें, बताना चाहें, हुकूमत इस हक में है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो, लेकिन क्या GUIFA उनका आपका कोई इत्तफाक राय हो सका इस पर, या अभी तक आप लोग इस बात पे नाचाकी चल रही है, इस बात पे इत्तफाक राय नहीं हो सका? देखिए, अभी बहुत सारे जो ये ड्राफ्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे को एतमाद में लेकर जो है सॉर्ट आउट किया जा रहा है। बाकी ये एक इंतशारी जमात है, वो तो सबको पता है। अब ये देखें कि 45 मिनट की मुलाकात में बानी PTI ने, अगर वो इतने संजीदा होते तो वो इस आयन की तरमीम के ऊपर, ये इस बिल के ऊपर कोई बात करते। उन्होंने वहाँ भी वही अपना रोना पिटना जारी किया और ये कहा कि SCO पर आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं कैसे बाहर आऊँगा? और उन्होंने मतलब अपनी ही फैमिली के ऊपर बात की, अपनी ज़ात के ऊपर बात की कि भाई 5 दिन से बिजली जो है वो लाइट ऑफ है। आप मुझे ये बताएं कि ये बात जो झूठ पर मबनी है कि क्या जेल के अंदर लाइट ऑफ हो सकती है? मुझे ये बताएं। चले वो एक अलग इशू है, वो जान लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं, लेकिन मैं अभी जरा चाह रही थी बानी PTI की ज़ात को एक साइड पे रख के मैं ज़रा आईनी मुसवदे पे आपसे डिस्कशन करना चाह रही थी। चले ठीक है, वो आप नहीं बताना चाह रहे कि अभी उसको जैसी बात है आप ओपन नहीं करना चाह रहे 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से, फौजी अदालतों के हवाले से। मुझे चले ये बता दीजिए कि जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन तब्दील कर रहे हैं आप लोग, या उसकी हैयत वही रहेगी? इस पर कोई कंसेंसस हो सका? 2023 में भी आईनी बेंच बना था, उसमें कितने केसेस जो हैं वो डिस्पोज किए गए। और इस कोर्ट की जो बनाने का मकसद ये है कि किसी भी कोर्ट को, किसी भी अदालत को दूसरी अदालत पर फौकियत हासिल नहीं होगी, वो अपना अपना काम करेंगे। और देखिए ना, आईनी तरमीम के जरिए ही हम लोगों ने सेनेट कायम किया था, क्या सेनेट को हमने अपने ऊपर बिठा लिया? इंजीनियर साहब, मुझे ये बताएं कि आपका जो आईनी मुसवदा है जो आप तरमीम के लिए लेके जा रहे हैं, ये बातें गर्दिश कर रही हैं, तब तक तो मैं यही कहूँगी कि बेशक हमारे हाथ में भी आज मुसवदा के गर्दिश ही कर रही हैं बातें, जब तक टेबल नहीं कर दिया जाता, उस पर वोटिंग नहीं हो जाती, हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन यानी कि उसकी हैयत तब्दील कर दी जाएगी, इज़ इट ट्रू? आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात पे, या गवर्नमेंट ने आपको एग्री करवा लिया है? आप गवर्नमेंट को एग्री करवा रहे हैं? एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे इंजीनियर साहब। जी फायदा साहब, आपकी जो पॉइंट्स है वो आप इतने छोटे छोटे पॉइंट्स पे आते हैं कि वो बात की बात है, जब कानून पास हो जाए, तरमीम हो जाए, इसके बाद की ये बात है। अभी मेजर जो पॉइंट्स है अभी भी उस पे आना है, हमें उस पे डिस्कशन करने, इस पे कंसेंसस में लानी है ताकि सारी पार्टी इस पे इकट्ठे हो जाए। आप 9 मई वाले और इस तरह की ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? तो चलिए आप मुझे बता दें इंजीनियर साहब, आप बता दें किन पॉइंट्स पे डिस्कशन करनी चाहिए मुझे आपके साथ, मैं उन्हीं पॉइंट्स पे आपके साथ डिस्कशन कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में ये इशू बहुत ज़्यादा पिछले 1-1.5 साल से 9 मई के मुल्ज़मान का बारहा हुकूमत जिक्र कर रही है, तो ये तो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जाहिर सी बात है जुडिशल कमीशन की हैयत तब्दील होगी तो उसमें जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनकी जो सीनियरिटी बेस है या पैनल ऑफ जो है पैनल बेंच है उसमें से वो सारा तरीक़ेकार तब्दील हो जाएगा ना? ये एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, अगर आपको ये लॉजिकल नहीं लग रहा आप बता दें किन पॉइंट्स पे आपसे डिस्कस करना है, मैं उन पे कर लेती हूँ, आप प्लीज़ बता दें।
है ना, उसके लिए ऑलरेडी तो एटीसी में उनकी केसेस चल रही है, एटीसी उसके लिए ऑलरेडी पहले से बिल्ट अप है, तो एटीसी में इसके केसेस चल रही है। अभी जुडिशनल वो कॉम्प्लेक्स बना रही है या वो कोई बेंच बना रही है, तो इसमें हेलो जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक जी इंजीनियर साहब। उनके केसेस तो एटीसी में ऑलरेडी चल रही है, उसके लिए तो अपना अलग है कि कोर्ट है, उसमें उसके फैसले हो रहे हैं, बात क्लियर हो चुकी है, आप बात की प्रोसीडिंग है केसेस। अभी इंजीनियर साहब माजरत के साथ शायद आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है, मैं इंतहाई माजरत के साथ ये वर्ड्स बोलूंगी, क्योंकि बारहा ये ईटीसी ठीक है चल तो रहे हैं, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि उनके केसेस जो हैं, चूंकि उन्होंने मिलिट्री तंसीबात पे हमला किया था, तो उनके केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। बार बार ये कहा जा रहा है, बार बार ये इशू रेज किया जा रहा है, लिहाजा इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। चलिए बहरहाल ठीक है, आप बता दें मतलब कौन से पॉइंट्स है जिन पे मुझे डिस्कस करना है। मैं अगेन तीसरी दफा ये कह रही हूँ ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन करूँ, हमारा टाइम ना वेस्ट हो। बस आप आज जो भी क्वेश्चन करने हैं उसके बारे में तो इंशाल्लाह आई विल रीड। ये आज ही का इशू है सर, ये आईनी मुसवदे में तरमीम के हवाले से ही है, तो जिन पॉइंट्स पे आप डिस्कस करना चाह रहे हैं मुझे वो पॉइंट्स बता दें। हमारे वकील साहब भी वहाँ बैठे हैं और हमारे एक सीनियर तजुर्बेकार जुबैर अंसारी साहब भी बैठे हैं, उन्होंने ऑलरेडी वो बात क्लियर कर दिया, और हमारे जो अब बीच में जो बातें आ रही हैं हम वो क्लियर कर रहे हैं आपकी। लेकिन अब थोड़ी इस तरह के पॉइंट भी आ रहे हैं कि वो छोटी छोटी सी बातें, वो अदर की बात, वो पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आया ये जो बेंच बनेगा वो जो वही मई वाले वाकयात की कि वो केसेस डिसाइड करेगा, तो वी डोंट नो अबाउट दैट, वो बाद में क्लियर हो जाएगा कि वो केसेस इसमें आते हैं या नहीं। लेकिन सर हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, मुसवदे में तरमीम आपकी हैं, आइन में तरमीम आपकी हैं, मुसवदे आप लोग बना रहे हैं, तो हम तो आपके बनाए हुए मुसवदों पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, हमसे तो मशवरे नहीं मांगे गए कि क्या होना चाहिए नहीं। हम लोगों की चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, आप लोगों के चाहने ना चाहने से ज़रूर होता है, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप अपने पॉइंट्स बता दें। बिल्कुल जी, हमारा तो यही है ना कि जो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है, बेंच बन रहा है, वो तो उनको चाहिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वो मसले हो जो पॉलिटिक्स से सियासतदानी से रिलेटेड हो, बाकी कोर्ट्स तो ऑलरेडी बेल्ट है। ठीक है जी, मुझे ये बता दीजिए इंजीनियर साहब, उसके बाद मैं जरा नाइला से जान लूँ, मुझे ये बता दें मौलाना साहब ने एक शिक में अमेंडमेंट की है अपनी ड्राफ्ट में आर्टिकल 7 सब क्लॉज 1, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी बिल या कानून ले किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर इमीडिएटली वो भेजा जाएगा इस्लामिक ऑडियोलॉजी काउंसिल को। इस पे इत्तफाक राय हो गया आप लोगों का? जी इंजीनियर साहब, ये तो एटलीस्ट आपके मुसवदे का पॉइंट है ना, इस पे तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही इनका। जी मैं इंजीनियर साहब अपना क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। मौलाना साहब ने एक शिक में अमेंडमेंट की है अपनी ड्राफ्ट में आर्टिकल 70 सब क्लॉज 1, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी बिल या कानून ले किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर इमीडिएटली वो भेजा जाएगा इस्लामिक ऑडियोलॉजी काउंसिल को। तो इस पे हुकूमत ने आपके साथ कंसेंसस बिल्ड कर लिया है, एग्री कर लिया है? नहीं है, इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटे नहीं, ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं हमारी तरफ से, लेकिन वो बहुत माइनर समझते हैं, इसलिए वो उसने इन पे रिलायंस नहीं किए। इसलिए तो मौलाना साहब कहते हैं कि हमारे 100% जो है हमारे जो कंसेंसस पे बनी कि हमारे जितनी भी पार्टियां है, पीटीआई है और गवर्नमेंट वाली पार्टियां है, वो अलायंस बन की तो फिर कोई बात है ही नहीं, वो पॉइंट तो क्लियर नहीं है। इस पॉइंट पे गवर्नमेंट यानी कि इंजीनियर साहब आप ये कह रहे हैं इस पॉइंट पे अभी गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया आपके साथ, ऐसे ही कह रहे हैं? ठीक है जी, एग्री नहीं किया। नाइला साहबा से जाने तो नाइला साहबा डेफिनेटली ये मुसवदे की बातें चल रही हैं, बार बार आपने पूरे मुल्क को इस चीज़ के पीछे लगाया हुआ है, कभी सेनेट का इजलास आप लोग तखीर का शिकार कर रहे हैं, कभी कौमी असम्बली का इजलास तखीर का शिकार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुसवदे के हवाले से डिस्कशन तो होनी है ना। पूरा मुल्क के मसाइल छोड़ के आप लोग लगे हुए हैं, हुकूमत या हुकूमती जो इत्तेहाद है इस वक्त लगे हुए हैं वो इस चीज़ के पीछे कि जनाब आईनी तरमीम करनी है, आईनी तरमीम करनी है। जी UIFA को तो ये बड़े माइनर से पॉइंट्स लग रहे हैं जो मुसवदे के अंदर पॉइंट्स हैं। आप मुझे बता दीजिए कि मौलाना साहब, आपके सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मौलाना साहब का जो मुसवदा है उस पर हम मनोन एग्री करते हैं, वो बहुत अच्छा मुसवदा है, उन्होंने बारहा प्रोग्राम्स में कहा है। अब यही पॉइंट जो मैंने इंजीनियर साहब से कहा है जिस पर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही, आप लोग वाकई एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट पे? आप लोगों ने सोचा ये पॉइंट क्या है? देखिए जो ये पॉइंट है अभी आपने रेज किया है कि कोई भी कानून बनने से पहले या मुसवदा बनता है तो वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास जाना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन है कि
जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये एक शिक इसमें रखी है, इसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और अगर इस्लाम के मुताबिक अगर कोई शिक बनती है तो वो ज़रूर बननी चाहिए। सेकेंडली मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे इन्होंने फरमाया था कि अपील के हक से मुतालिक, देखिए किसी को भी अपील के हक से महरूम करना ये तो ऐसे ही है कि आप किसी से उसका हक छीन रहे हैं। एक शख्स के खिलाफ अगर कोई फैसला हो जाता है तो उसको अपील का हक तो होना चाहिए। यही तो इस तरमीम में सबसे बड़ा कदगन है, सबसे बड़ी इसकी खराबी यही है कि इसके अंदर ये इन्होंने रखा है कि अपील का हक नहीं होगा। देखें हर बंदे को अपील का, हर बंदे को केस प्लीड करने का राइट है और अपील का हक क्यों नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि अपील का हक जो इन्होंने रखा है कि अपील का हक नहीं होना चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए, कोई वजह बताएं। कल को इनके ऊपर देखें ये पलटा यूं खा जाता है, आज ये उस तरफ है, कल ये इस तरफ भी हो सकते हैं। और तो अगर ये जो एक दिन ऑपोजिशन और अगर ये तरमीम करेंगे तो अगर ये इस वाली तरमीम जो इन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए हैं अगर इसके मुताबिक ये चलते हैं तो मेरे ख्याल में कल को इनको इसका नुकसान सबसे ज्यादा होगा। ये आप JUI की बात कर रही है या आप हुकूमत की बात? मैं हुकूमत की बात। तो उन्होंने तो JUI का मुसवदा काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया ना, ये तो JUI फे के मुसवदे में है। मैं जान लेती हूँ जरा अंसारी साहब से। अंसारी साहब, ये जो अभी मैंने पॉइंट रेज किया है जिसमें इंजीनियर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ने उनको एग्री नहीं किया, कुछ सी वो मुझे नाइला कह रही हैं कि ठीक है इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये शर्त लाज़िम व मलज़ूम की गई है? पहले ये था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है वो कोई भी पॉइंट देख के तो उसको जो है उसको टेकअप कर सकती थी, अब ये लाज़िम व मलज़ूम किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये मजहबी जमातों को एब्सोल्यूट पार्ट देने वाली बात होगी? अच्छा फ़ायदा, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं जी। मेरी बहन ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लामी शेख इसमें शामिल होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का जो माजी है, क्या उसने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने में मदद की है या पामाल किया है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून है, JUI है, तहरीक इंसाफ है या पीपल्स पार्टी है, इनको उतनी बात करनी चाहिए जितनी इनकी पार्लियामेंट में अददी हैसियत है। अगर एक बंदा ये कहता है 2 सीटें लेकर, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है इस वक्त तहरीक इंसाफ। नहीं जी, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा ये कहता है कि मेरी 4 सीटें हैं या 5 सीटें हैं और सारा टोटल मुसवदा मेरा माना जाए, तो वो जो है माना जा रहा है, माजरत के साथ अंसारी साहब, माना जा रहा है। नहीं वो इस वक्त ये 5, 6, 7 सीटों वाले जो वो हावी है, तमाम हुकूमत ऑपोजिशन उनके बाहर पर घर पे पहुंच रहे हैं। उसकी वजूहात कुछ और हैं। उसकी वजूहात ये हैं, आज मैं एज ए तजिया निगारा को बताता जाऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहतरम इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को कभी भी ज़िंदगी में इज्जत नहीं दी। तो ये सियासत का सबसे बड़ा अलमिया है, बड़ी बेरहम सियासत है कि आज उन लोगों के पास पैरों में जाके बैठना पड़ रहा है कि जिनको सारी ज़िंदगी इन्होंने कभी इज्जत से नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम नून का और लोहे के चने चबवाने वाले भी तो साथ-साथ बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश कर लूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का और मौलाना फजलुर रहमान का आपस में अलायंस बहुत हुआ बना और ये बड़ा कंफर्टेबल है आपस में, तो ये दोनों जमातें चाहेंगी कि ये आइंदा भी कंफर्टेबल रहें। तीसरी बात बड़ी अहम एक और ये है कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि जो काम 9 मई के हवाले से एक आखिरी बात करता जाऊँगा, जो काम इसराइल ने नहीं किया, बड़ी कोशिश की पाकिस्तान में इसराइल ने वो काम करने की, इंडिया ने बहुत कोशिश की वो काम करने की, जो वो काम नहीं कर सके कि हमारे उस अड्डे पर, उस ऐसी फौजी तंसीबात पर कि जिसके ऊपर कोर कमांडर बैठा हो हमला करें। हमारे ब्लैक डे था, उसको एग्री करते हैं, वो ब्लैक डे था अंसारी साहब। लेकिन मेरे पास चूंकि वक्त की कमी है, मैं जरा नाइला से लास्ट पॉइंट जानूं। नाइला, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले मैं इस बात का जवाब दूंगी कि जैसे सर ने ये फरमाया है यहाँ पर कि हमने इस्लाम के ऊपर जो जितनी इस्लाहात इस दौर में हुई हैं कहीं भी नहीं हुई। अभी आप देख लें नसाब में जो कुरान पाक को शामिल किया गया है वो उसी दौर में किया गया है, और फिर UNO में जो तकरीर हुई है जहाँ पे जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है, और ला इलाहा इल्लल्लाह का असल मतलब जिस लीडर ने समझाया है वो भी सबके सामने है। और कॉन्फ्रेंस और जितना काम खत्म नबूवत के ऊपर उस दौर में हुआ है उससे पहले कभी भी नहीं हुआ। जी इंजीनियर साहब, 1 minute 30 seconds please give me। इंजीनियर साहब क्या कह रहे थे? आपकी आवाज। अंसारी साहब, बात PTI, PMLN और PPP की नहीं है, बात है पार्लियामेंट की, बात है जुडिशरी की, और बात है
हमारे इस्लाम और मजहब की। ठीक हो गया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके पॉइंट्स भी आगे और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, और अंसारी साहब का शुक्रिया है कि उन्होंने एज एन तज़ियाकार भी अपने पॉइंट से हमें आगाह किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।